हेलो गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वीडियो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस वीडियो बनाने से पहले मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूं गोपाल भैया को, जिन्होंने मेरे वीडियो को देखा और देखने के बाद उन्होंने मुझे कुछ सलाह भी दी। सलाह उन्होंने ये दिया कि आप जो वीडियो बनाते हो बहुत अच्छा वीडियो बनाते हो, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप स्टूडेंट को ये ज़रूर बताओ कि मैं का इंग्लिश क्या होता है। तो मैं पहले नॉर्मली आई वी यू लिखा था, उसका इंग्लिश नहीं बताया था, सोचा था कि ये बहुत छोटा है, लेकिन उनका कहना ये था कि सभी बच्चे तो सब कुछ नहीं जानते हैं, हो सकता है कोई बच्चा वी का मतलब नहीं जानता हो, तो ये सब बताना आपका फ़र्ज है। तो मैंने कहा कि हाँ ये आपने सही बोला भैया, उसके लिए मैं उनको फिर से बोलता हूँ थैंक यू सो मच। आज मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाने से पहले एक बार जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जो प्रोनाउन हैं आई वी यू दे, उन सब का इंग्लिश बताऊँगा इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स आप देख लीजिए, आई का मतलब क्या होता है? मैं। आई का मतलब क्या होता है? मैं। वी का मतलब क्या होता है? हम लोग। वी का मतलब क्या होता है? हम लोग। जहां सेंटेंस में हम लोग लिखा हो वहां पे आपको वी यूज करना है, मैं लिखा हुआ है वहां पे आई यूज करना है। उसके बाद देखिए यू, यू का एक सिंगुलर में भी मतलब होता है, जैसे कि तुम आप कह सकते हैं, तुम का भी मतलब यूं ही होता है, आप का भी मतलब यूं ही होता है, लेकिन ये सिंगुलर के लिए, किसके लिए है? सिंगुलर के लिए। अब आप आगे बढ़ो तो इसका जब हम प्लूरल करेंगे तो हो जाएगा तुम लोग। क्या होगा? तुम लोग। और इसी का प्लूरल करोगे आप तो हो जाएगा आप लोग। तुम लोग, आप लोग। ध्यान से देखिएगा, ये हो गया प्लूरल, ये क्या हो गया? प्लूरल। यू का 4 मीनिंग मिल गया ना। यू का मीनिंग तुम भी होता है, आप भी होता है, तुम लोग भी होता है, आप लोग भी होता है। अब हम आते हैं दे पे, THEY, दे। दे का हिंदी क्या हो जाता है? वे लोग। वे लोग। उसके बाद आते हैं ही पे, तो देखिए ही का भी मतलब होता है वह, और शी का भी मतलब होता है वह, लेकिन फॉर बॉयज, लड़कों के लिए हमें ही का यूज करना है। फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए शी का यूज करना है। तो ये यहां तक जितना भी था मैंने आपको बता दिया। आई वी यू दे ही शी, ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं जिनका हमें यूज करना है। आगे टेंस में, मतलब कंटिन्यूअस का जो मैं एग्जांपल बताऊंगा इन सब का यूज करूंगा। तो ये आप अभी अपने कॉपी में लिख लीजिए और इसे याद कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता हो तो, पता है तो कोई बात नहीं, आगे हम बढ़ते हैं, आगे चल देते हैं। हाँ, तो अब हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट का स्पेलिंग सुन लीजिएगा, PRESENT। प्रेजेंट। कंटिन्यूअस का स्पेलिंग देख लीजिए, CONTI, CONTINUOUS। कंटिन्यूअस टेंस, TENSE। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है जानना। तो कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आप जानते हैं, जैसे कि मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप पढ़ रहे हैं, यानी काम अभी तो जारी है, अभी पढ़ाई का जो काम है वो आप एकदम जारी करके रखे हुए हैं। तो देख लीजिए, हम ये कह सकते हैं कि जिस काल में ये पता चले कि काम क्या है, जारी है, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कह सकते हैं। इसको एक दूसरा, इसका दूसरा भी नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी इसको कहते हैं, जैसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं कुछ लोग, ओके। और कुछ लोग इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं, कहीं कहीं बुक में आपको दिखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, समझ लीजिए। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कुछ लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। मेन इसका आपका क्या, आप इसके बारे में क्या समझा सकते हैं? तो आप यही बताइएगा, व्हेन द वर्क इज गोइंग ऑन। व्हेन द वर्क इज गोइंग ऑन, यानी कि जब कोई काम जारी हो, जब कोई काम चल रहा हो, वो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ते हैं, ओके।
तो हम एक एग्जाम्पल आपको पहले दे दें। सबसे पहले क्या काम कोई चल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए मैं बोल भी रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। ये मैं पढ़ा रहा हूँ यानी कि ये काम अभी जारी है। आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, पढ़ाने का जो काम है ये अभी जारी है। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। यू आर, पढ़ना का क्या होगा भाई, यू आर रीडिंग। स्टडिंग भी यहाँ पे यूज़ कर सकते थे आप, यू आर स्टडिंग या यू आर रीडिंग। तो देखिए इस तरह के सेंटेंसेस बनाना हम लोग इस कंटिन्यूअस टेंस में समझेंगे। इसके स्ट्रक्चर को अब हम समझेंगे। बारी बारी सब चीज़ मैं बताऊंगा इस वीडियो में, आप बस लगे रहिए। और हाँ, कॉपी किताब लेकर नहीं बैठे हैं तो प्लीज़ लेके ही बैठिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में। तो जो डेफिनेशन वगैरह बताना था, एग्जाम्पल बताना था, मैंने बता दिया। अब मैं इसका पहचान ज़रा बता देता हूँ। कुछ लोग इसका पहचान का भी जिक्र करते हैं, भाई कैसे पहचानेंगे, देखिए मैं बता दे रहा हूँ। तो जिस वाक्य के अंत में क्या रहेगा, रहा हूँ, यानी मैं पढ़ रहा हूँ। रहे हो, रहे हो, रहा है या रहे हैं, ये अगर जिस वाक्य के अंत में आपको दिख जाएगा, समझ लीजिए कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे सीता खाना बना रही है, सीता खाना बना रही है। तो देखिए रही है ना, ये रही है जो है ये समझ लीजिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका क्या होगा इंग्लिश, SITA, सीता इज कुकिंग, सीता इज कुकिंग फूड। हो गया ना। तो ये पहचान था, पहचान समझ लीजिए कि जिस वाक्य के अंत में रहा हूँ रहेगा, रहे हो होगा, रहा है होगा, रहे हैं होगा, वो समझ लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर इसका लिख लें जरा। स्ट्रक्चर देखिए क्या है। स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट एम, इज, आर, वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, यही इसका स्ट्रक्चर है मेन। सब्जेक्ट एम, इज, आर, वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर का ये रूल भी आप कह सकते हैं, ये एक रूल भी है जिसके सहारे आप बना सकते हैं। आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं। मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। देखिए मैं का इंग्लिश होता है आई के साथ लगता है एम, आई के साथ क्या लगता है, एम। मैं बोल रहा हूं आई एम। अब बोलने का इंग्लिश क्या होता है, स्पीक। तो स्पीक में लगाइए ING। देखिए वर्ब फोर का मतलब ही होता है ING। वर्ब फोर का मतलब क्या होता है, ING लगाना है, यानी वर्ब वन जो होगा ना उसमें ING। तो बोलना का इंग्लिश होता है स्पीक। तो आई एम स्पीकिंग, SPAK, स्पीक हो गया ना, स्पीक। अब स्पीक में आप जोड़ दीजिए ING। आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग। ओके। अब देखिए एक चीज़ और आपको समझा दे रहे हैं कि एम कहाँ लगेगा, इस कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा। ध्यान दीजिएगा, ये एम जो है सिर्फ आई के साथ लगता है। ये आर जो है ARER, इसको यूज वी के साथ कीजिएगा, यू के साथ कीजिएगा, दे के साथ कीजिएगा, और प्लूरल नेम, प्लूरल नेम का मतलब कि एक से अधिक नाम हो, 2 3 4 5 6 7 जितना हो। अब ईच के बारे में बता देता हूँ। ईच जो है ही के साथ लगता है और शी के साथ लगता है, फिर क्या लगता है, इट के साथ लगता है, और एकदम सिंगल नेम के साथ लगता है, सिंगल नेम। समझ में आया? इसे भी आप राइट कर लीजिए। हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग का इंग्लिश होता है वी के साथ लगेगा READ, रीड होता है ना, इसमें लगा दीजिए ING। स्ट्रक्चर आपको
दिया गया है इसके पहले, वो स्ट्रक्चर देख लीजिए। वी आर रीडिंग, ओके, वी आर रीडिंग। वे लोग कूद रहे हैं, वे लोग कूद रहे हैं। तो कूदना का इंग्लिश क्या होता है? दे आर, कूदना का इंग्लिश होता है जंप, दे आर जंपिंग। ये सारा चीज़ बताया गया है, स्ट्रक्चर वगैरह, उसके आधार पर मैं बना रहा हूँ। दे के साथ आर लगता है, दे आर, जंप में आई एन जी लगा दिया, जंपिंग। इन सभी क्वेश्चन को ट्रांसलेट कीजिए इंग्लिश में। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जहाँ दिक्कत हो मुझसे आप हेल्प ले सकते हैं, ओके। अब हम जानेंगे निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। निगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस में ध्यान दीजिएगा जरा। स्ट्रक्चर क्या होता है ये देख लीजिए। पॉजिटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वही चीज़ इसमें होता है, बस नॉट लग जाएगा। सब्जेक्ट एम, इज, आर प्लस नॉट, आ प्लस वर्ब फोर, आ प्लस ऑब्जेक्ट। यही स्ट्रक्चर है निगेटिव का। अच्छा, अब जैसे मैं गाना नहीं गा रहा हूँ, मैं गाना नहीं गा रहा हूँ। देखिए, मैं का इंग्लिश होता है आई, आई के साथ लगता है एम, आई एम। देखिए सब्जेक्ट हो गया, एम हो गया, अब इसके बाद नॉट लगाना, आई एम नॉट। गाना, गाना का इंग्लिश होता है सिंग ए सॉन्ग, लेकिन सिंग में लगेगा आई एन जी। आई एम नॉट सिंगिंग, एस आई एन जी, आई एन जी, आई एम नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। हम लोग गाना नहीं गा रहे हैं। देखिए जी, हम लोग का इंग्लिश होता है वी, वी के साथ लगता है आर, आर के बाद होगा नॉट, वी आर नॉट। गाना, गाना का इंग्लिश क्या होता है? सिंग ए सॉन्ग, तो सिंग ए सॉन्ग में लगेगा आई एन जी, सिंग से हो जाएगा सिंगिंग। वी आर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, वी आर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। तुम आम नहीं खा रहे हो, तुम आम नहीं खा रहे हो। तुम का होता है यू, यू के साथ लगता है आर, एन ओ टी, नॉट, यू आर नॉट। खाना का इंग्लिश क्या होता है? इट, इट में लगाइए एन जी, यू आर नॉट ईटिंग ए मैंगो, यू आर नॉट ईटिंग ए मैंगो, ओके। आप लोग तैर नहीं रहे हैं, आप लोग तैर नहीं रहे हैं। आप लोग का इंग्लिश होता है यू, यू के साथ लगता है आर, यू आर नॉट। तैरना का इंग्लिश क्या होता है भैया? स्विम, तो स्विम में लगाना है आई एन जी, एस डब्ल्यू आई एम, एक और एम लगा दीजिएगा, आई एन जी। यू आर नॉट। राम नहीं राम नहीं तैर रहा है, राम नहीं तैर रहा है। देखिए जी, राम हो गया, राम एक नाम है, इसका साथ लगेगा इज, राम इज नॉट। और तैरना का इंग्लिश तो होता है स्विमिंग, मतलब तैरना का तो इंग्लिश होता है स्विम, लेकिन क्या है? रहा है, वर्ब फोर लगाना है, तो वर्ब फोर स्विम का क्या होता है? स्विमिंग होता है। अब दो नाम लगा दे रहे हैं, राम और गणेश। अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, राम और गणेश अंग्रेजी नहीं, राम और गणेश अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। तो देखिए जी, राम एंड गणेश
देखिए जी, दो नाम हैं, इज तो लगेगा नहीं, जब दो नाम है तो आर लगेगा। राम एंड गणेश आर नॉट, क्या नहीं बोल रहे हैं, अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, स्पीकिंग इंग्लिश। क्या हो जाएगा, स्पीकिंग इंग्लिश, SPEAKING, स्पीकिंग इंग्लिश। कैसा रहा? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, INTERROGATIV, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव, चलिए इसी में निगेटिव भी डाला, इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस। देखिए इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्ट्रक्चर होंगे, ये आप समझ लीजिएगा, उसमें कोई ज़्यादा ये जिद नहीं करना है कि मुन्ना सर क्यों इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। ध्यान दीजिए, इसका स्ट्रक्चर पहले आपको मैं बता देता हूँ कि स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर है एम इज आर, मतलब एम इज आर, उसके बाद आपको लिख देना है सब्जेक्ट। नॉट होगा सेंटेंस में तो नॉट का यूज़ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। एम इज आर सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब फोर अब प्लस ऑब्जेक्ट, यही हमारा स्ट्रक्चर है और इसी स्ट्रक्चर के आधार पे हम लोग बना लेंगे। ओके, क्या आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं? क्या आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं? देखिए जी, आपका इंग्लिश होता है यू, तो यू के साथ लगाते हैं आर, तो पहले आर का यूज हम करेंगे यहाँ पे, आर यू। क्या आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं? आर यू टीचिंग इंग्लिश? आर यू टीचिंग इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं? आर यू टीचिंग इंग्लिश? क्या मैं खेल रहा हूं? अरे भैया, तुम खेल रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है। क्या मैं खेल रहा हूं? देखिए मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई के साथ लगाते हैं एम, तो लिखेंगे एम आई। क्या मैं खेल रहा हूं? एम आई प्लेइंग, है ना आसान, एम आई प्लेइंग। अब इसी में आपको एक और, क्या वे लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं? क्या वे लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं? सीख रहे हैं। क्या वे लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं? वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे, और दे के साथ लगता है आर, हो जाएगा आर दे लर्न का क्या हो जाएगा, लर्निंग, आर दे LEARNING, आर दे लर्निंग इंग्लिश। ये था सब पॉजिटिव। अब इसी में हम बताएंगे आपको निगेटिव। क्या वह नहीं पढ़ रहा है? क्या वह नहीं पढ़ रहा है? क्या हुआ, नहीं पढ़ रहा है? वह का तो इंग्लिश होता है ही के साथ लगता है इज ही नॉट, इज ही नॉट रीडिंग? इज ही नॉट रीडिंग? क्या मैं नहीं लिख रहा हूं? क्या मैं नहीं लिख रहा हूं? क्या मैं नहीं लिख रहा हूं? एम आई नॉट राइटिंग? क्या मैं नहीं लिख रहा हूं? क्या वह झूठ नहीं बोल रहा है? क्या वह झूठ नहीं बोल रहा है? झूठ
नहीं बोल रहा है। देखिए जी, वह का इंग्लिश होता है ही के साथ लगाना है इज। इज ही नॉट। झूठ बोलना का इंग्लिश होता है टेल अ लाई। तो टेल अ लाई में आपको आईएनजी लगाना होगा, टेल में TELLING, टेलिंग। इज ही नॉट टेलिंग अ लाई। देखिए यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं, आगे भी है। इन क्वेश्चंस को आप बनाइए और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप बना के सेंड कीजिए। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे WH वर्ड्स क्वेश्चंस। WH वर्ड्स क्वेश्चंस। ये देखिए WH वर्ड्स क्वेश्चन। तो WH वर्ड्स क्वेश्चन का सबसे पहले हम डेफिनेशन कह रहे हैं, वो स्ट्रक्चर लिख देते हैं। स्ट्रक्चर क्या है ये देखिए। तो WHAT वॉट का मतलब होता है क्या। वॉट का मतलब होता है क्या। WHEN वेन का मतलब होता है कब। WHY का मतलब होता है क्यों। देखिए वॉट हो गया क्या, वेन हो गया कब, और फिर वाई हो गया क्यों। वाई का मतलब क्या हो गया क्यों। फिर वेयर, WHERE वेयर मतलब क्या हो गया कहाँ। वेयर मतलब हो गया कहाँ। HOW हाउ मतलब हो गया कैसे। हाउ मतलब क्या हो गया कैसे। ये हमारे WH फैमिली हो गए। इसके जस्ट बाद आपको एम, इज, आर, इनमें से कोई एक आपको राइट करना होगा, जो मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। प्लस सब्जेक्ट लिख दीजिए, अब प्लस NOT नॉट, अब प्लस वर्ब फॉर, अब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी के अकॉर्डिंग आप लिख के आगे की तरफ बढ़ जाइए। अब बात समझ में आ गया। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया WH फैमिली। अब प्लस ये इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर। ये किसका स्ट्रक्चर है, इंट्रो वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। इससे कोई ज़्यादा ये टेंशन नहीं है। ये स्ट्रक्चर मैं पहले बता चुका हूँ आपको। अगर आप नहीं उसको देखें तो अच्छे तरीके से देखिए, पहले इंट्रोगेटिव समझिए, उसके बाद इस पर आ जाइए। तो ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है और ये WH फैमिली है। तो देखिए जैसे क्वेश्चन कहा जा रहा है, अब इंट्रोगेटिव और WH में क्या अंतर है ये भी आज मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ। जैसे आपसे पूछा जाए क्या आप खेल रहे हैं, क्या आप खेल रहे हैं। देखिए क्या जब पहले आ गया तो आप इसका आंसर यस और नो में दीजिएगा, यस और नो में। अगर आप खेल रहे हैं तो बोलिएगा यस, हाँ मैं खेल रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाए आप क्या खेल रहे हैं, आप क्या खेल रहे हैं, जब ऐसे पूछ दिया जाए आपसे, तब तो आपको आंसर यस नो में देने से काम चलेगा नहीं। आपको बताना होगा कि आप क्या खेल रहे हैं। क्रिकेट खेल रहे हैं कि गुल्ली डांड खेल रहे हैं कि कबड्डी खेल रहे हैं, जो खेल रहे हैं यहाँ पे बताना होगा। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस और ये हो गया आपका WH वर्ड्स क्वेश्चन, जो कि क्या बीच में है। ये आपको अंतर में मैंने बता दिया। आगे फिर अभी बताता हूँ। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। देखिए जी सबसे पहले कहाँ का इंग्लिश आप देखिए कि कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, वेयर होता है। WHERE वेयर। आपका इंग्लिश यू होता है, उसके साथ लगता है आर। तो वेयर आर यू, वेयर आर यू, आप कहाँ जा रहे हैं। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, वे लोग कब आ रहे हैं, वे लोग कब आ रहे हैं। कब का इंग्लिश क्या होता है, वेन होता है। वेन, और वेन के साथ लगेगा आर। वेन आर दे, वेन आर दे कमिंग, वेन आर दे कमिंग।
वे लोग तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, क्यों का सबसे पहले आप लिखिए आंसर वाई। देखिए वे लोग का इंग्लिश होता है दे, इसके साथ लगेगा आर। वाई आर दे, वाई आर दे सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नॉट लगेगा क्योंकि सेंटेंस में नॉट है। वाई आर दे नॉट, वाई आर दे नॉट मदद कर रहे हैं, हेल्पिंग यू। वाई आर दे नॉट हेल्पिंग यू। तुम देर से क्यों आ रहे हो? तुम देर से क्यों आ रहे हो? क्यों आ रहे हो? तुम देर से क्यों आ रहे हो बताओ तो। अब देखिए क्यों का इंग्लिश सबसे पहले आप लिखिए वाई। अब तुम का होता है यू, यू के साथ लगता है आर। वाई आर यू, वाई आर यू। आना का इंग्लिश क्या होता है कम, तो उसमें लगाइए आई एन जी। वाई आर यू कमिंग लेट, वाई आर यू कमिंग लेट। लेट से आना यानी देर से आना। वाई आर यू कमिंग लेट। वह कैसे रह रही है? वह कैसे रह रही है? देखिए जी कैसे आ गया, वह कैसे रह रही है। कैसे का इंग्लिश सबसे पहले हाउ। लड़की है ना जी, तो शी होगा, शी के साथ क्या लगेगा इज। तो हाउ इज शी, हाउ इज शी कैसे रह रही है। लिव मतलब होता है रहना, LIVING। हाउ इज शी लिविंग, वह कैसे रह रही है। वे लोग घर क्यों नहीं आ रहे हैं? वे लोग घर क्यों नहीं आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्यों को पहले आप लिखिए WHY वाई। अब वे लोग का इंग्लिश होता है दे, और दे के साथ लगता है आर। वाई आर दे नॉट, वाई आर दे नॉट कमिंग, वाई आर दे नॉट कमिंग होम। दोस्तों तो मैं इंट्रोगेटिव का लगभग सारा वीडियो बना चुका हूं, आप लोग इसे देखिए, सीखिए। और अब मैं कई सारे क्वेश्चन इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ये सारे सेंटेंस के क्वेश्चंस मैं 2-3 बुक से इसी वीडियो में आपको दूंगा। और इन सारे क्वेश्चंस को बनाइए, आप मुझसे जोड़िए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, सर मुझे कुछ बताइए। और भी आपको दिक्कत हो, आप मुझसे निडरक होकर मैसेज कीजिए, बेफिक्र होकर मैसेज कीजिए, सर से मुझे पूछना है, सर से मुझे पढ़ना है और मुझे पढ़ाना है, मैं आपको पढ़ाऊँगा। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें, मैं आपके साथ हूँ हमेशा। बाय।